हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। यहाँ हम लोग जा रहे हैं न्यू घर के फर्नीचर के लिए मोंदो कन्वेंसियोने। इनका फर्नीचर काफ़ी अच्छा रहता है। हम लोगों ने 2-3 दफ़ा घर चेंज किए हैं और 2-3 दफ़ा ही न्यू फर्नीचर ये वाला ही यूज़ किया है और काफ़ी अच्छा इनका फर्नीचर रहता है, रीज़नेबल भी होता है और एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स, जितने भी इटालियन मार्केट्स हैं ना, बाकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं उस लिहाज से, तो इनका ये वाला जो है ना प्राइस थोड़ी सारी चीप होती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। अगर हम लोग पाकिस्तान से ये वाली चीज़ें कन्वर्ट करें तो फिर हमें ये वाला भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। किसी भी फर्नीचर शोरूम जाने से पहले मेजरमेंट्स तो लाजमी है। चाहे आपने रूम का कुछ लेना है, वॉशरूम का कुछ लेना है या किचन का कुछ लेना है, मेजरमेंट्स तो लाजमी होती हैं। ख़ास तौर पे यहाँ सबसे पहले आप लोगों को एक कंसल्टेंट दिया जाता है जो आपकी हेल्प करते हैं। आपको रूम का चाहिए, बच्चों के कमरे का चाहिए या आपको वॉशरूम की कुछ भी चाहिए, तो फिर वो आपको गाइड करते हैं आपके मेजरमेंट के हिसाब से, आपके पास कितनी जगह है कमरे की और बाकी वॉशरूम की कितनी जगह है, किचन की कितनी जगह है, तो वो अच्छे से आपको गाइड कर देते हैं। जैसे कि आपने पहले शुरू में देखा है, वो आपको ना कंप्यूटर में पूरा आपके घर का खाका बना के देते हैं कि आपके किचन में कौन सी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी और वॉशरूम में कौन सी चीज़ें होंगी, बेड अलमारी किस तरह आएगी, और ये सारी जो होती है ना, वो कंसल्टेंट अच्छा खासा आपकी हेल्प कर देते। सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों के रूम का डिसाइड किया था। सबसे पहले बच्चों का हमने कहा इनको तो आराम से ज़रा चुप करवाएं। पहले उन बच्चों को यही था कि पहले हमारी तरफ चलें, तो बच्चों का रूम का हो गया था सिलेक्ट। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा आपने कमरे वगैरह के जो भी अलमारी वगैरह जितना भी रूम है ना, सेटअप वगैरह वो सारा देख लेते हैं। ये वाला काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, इसका कलर कम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसमें और भी 2-3 कलर थे लेकिन ये वाला कलर मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। मैं सोच रही थी ये वाला कलर ना काफ़ी, पहले जितने भी लिए हैं ना ये ज़रा डिफरेंट कलर है, तो ये सोच लेते हैं। जितनी भी ये अलमारियाँ वगैरह होती हैं ना, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये इनके अलग से चार्जेस होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये अलमारी 500 यूरो की पड़ रही है, तो इसके अंदर जितनी भी ये चीज़ें लगी हुई हैं ना, उसके सारे अलग से एक्सपेंस होते हैं, तो जिसकी वजह से ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव बन जाती है। हम लोग नॉर्मली तो इस तरह की चीज़ें अंदर लगवाते नहीं हैं। सेकंड इसका ये ग्रे ग्रे कलर आ रहा था, वो मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा था। ये टोटली वाइट भी था और वाइट मैंने कहा पहले भी 1-2 दफ़ा हम लोगों ने यूज़ कर लिया, वाइट नहीं लेना, ज़रा कंट्रास्ट इस दफ़ा ज़रूर करवाऊँगी। फर्नीचर के साथ साथ आपको इतने ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाते हैं ना, आपने कहाँ डेकोरेशन पीसेस रखने हैं और कहाँ सेटिंग करनी है, इतने ज़्यादा बंदे के माइंड में आ जाती हैं ना चीज़ें। ये भी बिल्कुल वही हिसाब है कि जैसे बंदा कपड़ों की शॉप पे जाता है ना, इतने ज़्यादा कपड़े देख के बंदे को समझ ही नहीं आती कौन सा पसंद करे कौन सा ले। बिल्कुल वही मेरा हिसाब बना हुआ था, कौन सा कलर चूज़ करूँ, कौन सी चीज़ें चूज़ करूँ, क्योंकि इंसान ने बजट में रह के भी देखनी होती हैं और साथ में देखने होते हैं कि चीज़ अच्छी भी हो और आपके घर को भी खूबसूरत बनाए। ये वाला पिंक पैड बच्चों का इतना कोई हसीन माशाल्लाह से लग रहा था ना, लेकिन ये टोटली गर्ल्स का था। बेटी को तो ये वाला पसंद आ रहा था लेकिन साथ में बेटे का भी होना था, जिसकी वजह से ना ये वाला फिर कैंसिल हम लोगों ने मैंने सोचा तो था, लेकिन फिर मुझे तो ये था कि बेटे ने तो फ़ौरन से पहले मुँह चढ़ाना कि पिंक कलर तो बिल्कुल ही मैं लूँगा। एक जो ऊपर नीचे सीढ़ियों वाले बेड होते हैं ना, वो भी हमारे माइंड में था, लेकिन वो सीढ़ियों वाले बेड में ना मोस्टली जो कंसल्टेंट थी ना, उन उसने यही कहा कि सीढ़ियों वाले बेड आप कैंसिल करवा दें। एक तो वो एक्सपेंसिव है, सेकेंडली ये है कि सीढ़ियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से ना आपको बार बार सीढ़ियाँ वगैरह अलग से चेंज करवानी पड़ती हैं और अच्छा खासा उसका भी फिर खर्चा अलग से आ जाता है। फिर जिसकी वजह से ना हम लोगों ने सीढ़ियों वाला कैंसिल किया और दूसरा नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी इंशाल्लाह कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने बाय की हैं। ब्लैक कलर का रूम प्यारा तो बड़ा लगता है, लेकिन फिर ये डार्क बड़ा बन जाता है ना, जिसकी वजह से ब्लैक कलर मैंने इस दफ़ा सोचा था ब्लैक कलर इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कम ही होंगी। ये वाला संदूक मुझे नज़र आया था बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में, लेकिन इसकी प्राइजेज़ इतनी कुछ ज़्यादा हाई थी ना, मैंने कहा लो जी ये पाकिस्तानी संदूक इधर भी आ चुके हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ की अलग अलग से प्राइस होती है, जैसे साइड टेबल्स की अलग से प्राइस होगी, बेड की अलग से प्राइस है, मिरर जो होगा उसकी अलग से प्राइस है। अगर आप कमरा वगैरह लेंगे ना सारा इकट्ठा लेंगे तो उसकी फिर चार्जेस ज़रा डिफरेंट होंगे, वरना हर चीज़ के अलग अलग प्राइजेज़ होते हैं। अब आ जाती है किचन वाले साइड की बारी, क्योंकि हम लोगों ने टोटली घर जो है ना वो यहाँ से ही सारी माशाल्लाह से चीज़ें ली थी।
तो जिस वजह से फिर तकरीबन सारी चीज़ें हमने कहा एक चक्कर तो नहीं, 2 चक्कर तो हमारे लगे थे। एक दिन हम लोग किचन वगैरह का देख के गए थे और सेकंड डे जो ऊपर बेडरूम वगैरह बच्चों के और अपना सारा देख के गए थे। ये वाला किचन भी बड़ा पसंद आ रहा था, लेकिन ये इसमें डिश वॉशर वगैरह नहीं था, जिस वजह से ना फिर ये वाला कैंसिल करवाना पड़ा और बन भी काफ़ी एक्सपेंसिव रहा था। अच्छा नो, अच्छा अच्छा नो, ये भी है, हमने ये वाली चेयर्स की हैं। अच्छा वो सामने वाली कितनी प्यारी है। अच्छा खड़ी हो जाओ। अच्छा हम लकड़ियों से बाहर लेके हाँ, लकड़ियों से लेके आ सकते हैं बड़े इजीली, और बन फिर सकता है। और फिर गले में लगा सकते हैं ऊपर। हाँ और बन सकता है। और यूनिकॉर्न और ये घर और ये छोटा घर। यहाँ ये कंसोल्स वगैरह आ जाते हैं जो कॉरिडोर्स वगैरह के लिए रखने के लिए होते हैं, लेकिन हमारी जो टीवी ट्राली है ना, जो टीवी ट्राली का कंसोल है वो भी इसी तरह का सेम यहाँ मोंदो कंसोने से यहाँ से लिया था। यहाँ से आगे मुझे शूज़ रैक नज़र आए थे, ये लग तो काफ़ी अच्छे रहे थे, लेकिन ये था इनका कि ये एकदम से ना सारे खुल जाते हैं और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते। जो सेपरेटली खुलते हैं ना वो सही रहते हैं। ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरह था, लेकिन ये विदाउट मिरर था। और आगे मुझे एक नज़र आया था, वो भी था हमारे घर पहले से ही ना, तो मैंने कहा चले ये सही रहता है ना, एक एक करके खुले, एक ही खोलो तो जिसके साथ काम है वो ही खुले। एक दफ़ा जो काम रह जाए ना तो वो फिर वाकई रह ही जाता है। मैं जो सोफ़ा पसंद कर रही थी, मुझे ज़रा चाहिए था ज़रा बड़ा सारा सोफ़ा हो, क्योंकि ये माशाल्लाह से घर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसका टीवी लाउंज सोजोर्नो जो है ना काफ़ी बड़ी है, तो मैं चाह रही थी बड़ा सारा एल शेप सोफ़ा लें, लेकिन हस्बैंड जो थे ना वो कह रहे थे ऑलरेडी सोफ़ा तो है, उसके साथ ही ना एक और ज़रा 3 सीटर और कर लेते हैं। लेकिन मेरा दिल था कि ना एल शेप ही लें, हो ज़रा बड़ा, तो जिसकी वजह से हम लोग दोबारा नीचे आ गए, बाकी चीज़ें डिसाइड वगैरह की और फिर उसके बाद फिर सोफ़े का ज़हन से निकल गया और फिर वो चीज़ रह ही गई। यहाँ जो भी चीज़ें ऑर्डर वगैरह करनी होती हैं वो 3 वीक्स का टाइम देते हैं आपको, और उसके बाद 3 वीक्स के अंदर ही आपकी चीज़ें जो आपके घर आ जाती हैं और वो खुद ही आके सारी सेटिंग वगैरह सारा कुछ आके सेट शेट खुद ही वो करके जाते हैं। इसके वो अलग से चार्जेस लेते हैं, किचन के सोफ़ा सेट जो भी आपने करवाना हो ना वो सारे आपको अलग से चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। इससे वैसे बड़ी ज़्यादा आसानी रह जाती है, वो खुद ही आके सारा कुछ सेट वगैरह कर जाते हैं। हम लोगों ने जब पहले बेड वगैरह इस तरह की चीज़ें ली थी ना, उसमें ज़्यादा सेटिंग की कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी। फिर हम लोगों ने बेड और इस तरह की जो चीज़ें सोफ़ा शोफ़ा जो चीज़ें ली थी ना, हम लोगों के पास बड़े फ़रगोने हैं, तो हम लोगों ने वो खुद ही पिक कर लिए थे और घर में ला के ना खुद ही एडजस्ट उन्होंने कर लिया था, सारा बना बनू लिया था। क्योंकि कापियाँ वगैरह तो उन्होंने ऑलरेडी साथ दी होती हैं, जैसे भी आपने करना हो वो ईज़ी काम होता है। लेकिन किचन वगैरह का जो है ना वो अच्छा खासी सार खपाई होती है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, जिसकी वजह से ना फिर ये वाला सारा हम लोगों ने इसके अंदर ही सारे चार्जेस वगैरह दे दिए थे, ताकि वो जिस दिन आए एक ही दिन में आएंगे और 3-4 घंटों में अपना काम करके वो ख़त्म करके चले जाते हैं। क्योंकि बच्चों का बेड और इस तरह की चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनने वाली थी ना, तो इस वजह से भी हम लोगों ने कहा कि वो सारा अंदर ही करवा लेते हैं, ताकि ईज़िली वो खुद ही जितना बनाना होगा ना वो बना के चले जाएंगे। चलें जी, हम लोग अपनी चीज़ें वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं, 3 वीक्स का टाइम है, उसके बाद वो चीज़ें घर आ जाएँगी, खुद ही सेटअप वगैरह सारा कुछ करके चले जाएँगे। लंच में ही मैंने पुलाव बनाया था, खाना-शाना तो हम लोग घर से खा के गए थे, वापसी पे आए तो चाय बनाई, इस चाय के साथ फिर हस्बैंड ने कहा छोटी-मोटी कुछ भी फ्राइज़ वगैरह इस तरह बना लो, तो फिर मैंने ये वाली फ्राइज़ बनाई, ये इतनी क्रिस्पी और मज़े की बनती है ना, साथ में सैंडविच हो गए, बच्चों को सैंडविच काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। बेटी तो सिर्फ़ अंदर चीज़ और केचप ही लगा के खाती है और बेटा माशाल्लाह हमारे साथ ही इस तरह की चीज़ें एंजॉय करता है। आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, और जो न्यू आने वाले सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको इटालियन फर्नीचर मार्केट घूमना कैसा लगा और आज का व्लॉग कैसा लगा आपको।